जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस स्टडी क्लासेज में। दोस्तों, आज हम कक्षा 10 के साइंस विषय का अध्याय 12 विद्युत लेकर के आए हैं। इसमें परीक्षा की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे और साथ ही साथ उसको याद भी करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर में आता है विद्युत धारा। विद्युत धारा का परिभाषा क्या होता है, एग्जाम में पूछता है। तो किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या इसका दूसरा भी परिभाषा होता है, एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है। जैसे मान लीजिए कोई चालक है, कोई तार है, कोई धातु का तार है। इस धातु के तार में यदि 1 सेकंड में जितनी आवेश यहाँ से प्रवाहित होते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। 1 सेकंड में जितने आवेश यहाँ से प्रवाहित होते हैं उसको विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और एम्पियर को ए से दिखाया जाता है। एम्पियर को लिखने के लिए ए का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप विद्युत धारा आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। अब विद्युत धारा का जो फार्मूला होता है, विद्युत धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। इसी फार्मूले की सहायता से हम चाहें तो विद्युत धारा का परिभाषा को हम परिभाषित कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। जैसे समय है तो समय को हम 1 सेकंड मान लेंगे, तो ऐसे बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं और समय को T से प्रदर्शित करते हैं। तो इस प्रकार से फार्मूला बन जाता है I बराबर Q अपॉन T। I बराबर Q अपॉन T। इस फार्मूले पे आंकिक प्रश्न भी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न में भी हो सकते हैं और लिखित पेपर में भी आ सकते हैं। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, तो हो सकता है इसी के अनुरूप परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं क्वेश्चन को कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, कैसे इसे सरल किया जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। किसी विद्युत बल्ब के तंतु में इतनी एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और ये धारा 10 मिनट तक प्रवाहित हो रही है। तो उस 10 मिनट के दौरान उस विद्युत चालक में या विद्युत बल्ब में कितनी आवेश प्रवाहित होगी, आवेश की गणना करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया उसको नोट करेंगे। यहाँ पर दिया I बराबर 0.5 एम्पियर, T यानी कि समय बराबर दिया है 10 मिनट। तो सवाल को लगाते समय जो समय होता है उसको हम मिनट में न लेकर के उसको सेकंड में लेकर के लगाया जाता है। तो सबसे पहले 10 मिनट को हम सेकंड में बदल लेंगे, तो T बराबर हो जाएगा 10 गुणे 60। फिर इसको हम आगे बढ़ा लेंगे तो T बराबर हो जाएगा 60 में 10 का गुणा हो जाएगा 600 सेकंड, यानी जो समय हो गया वो 600 सेकंड हो गया। अब यहाँ पर फार्मूला नोट करेंगे, I बराबर आवेश बटा समय। I का वैल्यू यहाँ पर दिया है 0.5 एम्पियर, तो I के जगह पे 0.5 रख देंगे। Q का वैल्यू हमसे पूछ रहा है तो Q को वैसे ही छोड़ देंगे
और t का वैल्यू अभी हमने निकाला है 600 सेकेंड, तो t की जगह पे 600 रख देंगे। फिर हो जाएगा यहाँ से 600 का गुणा 0.5 में होगा, तो यहाँ q बराबर हो जाएगा 0.5 गुणे 600। q बराबर हो जाएगा, यहाँ एक जीरो से एक दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 का गुणे यहाँ 60 हो जाएगा। अब 5 का गुणा 6 में होगा, तो हो जाएगा 5 6 के 30 और एक जीरो बढ़ जाएगा, अर्थात जो आवेश आया है 300 कूलाम आ गया। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को लगा सकते हैं, और इस फार्मूले से संबंधित किसी भी सवाल को हम आसानी से लगा सकते हैं। इससे रिलेटेड जो सवाल पूछे जाएंगे उसमें या तो विद्युत धारा पूछा जाएगा, या आवेश पूछा जाएगा, या समय पूछा जाएगा। तो आई होप अगर ऐसा सवाल परीक्षा में आता है तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद से आता है विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? तो इसका परिभाषा होता है एकांक आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। यानी कि एकांक आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में किसी अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को हम विद्युत विभव कहते हैं। एकांक आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। एकांक आवेश को अनंत से किसी एक बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा उसी को विद्युत विभव कहा जाता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत विभवांतर क्या होता है? तो विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में बस थोड़ा सा अंतर होता है। इसका परिभाषा होता है एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। देखिए विद्युत विभवांतर क्या होता है? अगर ये कोई चालक है तो इस चालक में एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से, मान लीजिए पहला बिंदु है, यहाँ से आवेश को दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाएगा उसी को हम विद्युत विभवांतर कहेंगे। एकांक आवेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर एक प्रकार का कार्य होता है। विद्युत विभवांतर को हम भी से दिखाते हैं और इसका मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर को मापने के लिए जिस युक्ति का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर नामक युक्ति से विभवांतर की गणना की जाती है कि किसी चालक में कितनी विभवांतर है। विद्युत विभवांतर का फार्मूला होता है कार्य बटा आवेश। कार्य बटा आवेश V बराबर W/Q। कार्य को W से दिखाते हैं, आवेश को Q से दिखाते हैं और विद्युत विभवांतर को V से दिखाते हैं। तो V बराबर W/Q।